क्या करना चाहिए, मरते हुए प्राणी को क्या करना चाहिए। मरने का डर किसको नहीं है। आज सब लोग परीक्षित बन करके यहाँ बैठे हुए हैं। सबको कितने दिन में मरना है, 7 दिन में मरना है। 8वां दिन नहीं है, 7वें दिन में सबको मरना है। और सबको मरने का डर समाया हुआ है और सबके हृदय में एक प्रश्न समाया है कि जीवन में क्या करना चाहिए। सतयुग में महाराज जी जब मनुष्य मिले आए, सतयुग में उम्र बड़ी लंबी थी, 1 लाख वर्ष की उम्र थी। कितने वर्ष के लोग होते थे सतयुग में, 1 लाख। और जब त्रेता आया तो उसी में 1 जीरो कट गया, तब कितना हो गया, 10। और जब द्वापर आया तो फिर 1 जीरो कट गया, तब कितना उम्र मिल गई, 1000। और जब कलयुग आया तो फिर 1 जीरो कट गया, कितनी उम्र हो गई, 100 वर्ष उम्र हमको आपको कलयुग में मिली है। और हम लोग उस 100 वर्ष की उम्र में 24 घंटे, अगर 12 घंटे दिन का 12 घंटे रात का जोड़ ले तो हम लोग रात भर तो सोते हैं 12 घंटे। तो पूरे जीवन में 50 साल कहाँ निकल गया, सोने में निकल गया। और 50 साल जो बचा है वो जो आधा सोने में चला गया 24 घंटे में, उसमें 12 घंटे मिला। 12 घंटे में जो हम लोग क्या किए, उसमें भोग विलास में लगा दिए, खान पान में लगा दिए, इस इधर उधर में लगा दिए। चिंतन करने का अवसर हमको मिला ही नहीं। सारा जीवन हमारा खाने कमाने में चला गया दिन का, और रात का भोग और विलास में चला गया। यही जीवन हमारा है, लेकिन चिंतन इसमें नहीं समाया। चिंता तो बनी है लेकिन चिंतन हमारा नहीं हो रहा है। जिसने चिंता में चिंतन को मिला दिया वो गोविंद को प्राप्त कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। परीक्षित जी आज जन्मे जी का जो है राज तिलक कर दिए हैं, अपने बड़े पुत्र का राज तिलक करके, और अब चल दिए हैं गंगा के किनारे। सारे ऋषि आप वहां पर बैठे हैं। परीक्षित जी का शब्द एक प्रश्न उठा है, मरते हुए प्राणी को क्या करना चाहिए, और इस जो मेरे अंदर डर है इसका प्रतिपादन कैसे हो। यानी मौत कौन ऐसी चीज है कि मौत का डर निकाल सकती है। सब स्तब्ध है, कोई उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। ठीक उसी समय एक और सा भाव लिए हुए 16 साल के वयो भाव लिए हुए सूर्य की चमक जैसा तेज लेकर के सुखदेव भगवान का पदार्पण। बोले सुखदेव भगवान की जय। आज सुखदेव भगवान को पा करके परीक्षित जैसे ही सुखदेव भगवान का अवलोकन करते हैं, नजर पड़ती है, जैसे परीक्षित का डर निकल गया हो, जैसे उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। परीक्षित जी ने वही प्रश्न दोहराया, और जब दोहराया कि मरते हुए प्राणी को क्या करना चाहिए, मौत का डर मेरे हृदय में समाया हुआ है, ऐसी कोई विधा बता दीजिए कि मौत के सर पर मेरा पैर हो और मुझे डर न लगे, ऐसा कोई विधा है। कहा अरे 7 दिन की बात छोड़ो, 7 सेकंड अगर तुमको मिला हो तो मैं तुमको मौत के उस डर से अलग कर सकता हूँ और परम पावन रास्ता मैं दे सकता हूँ। ये मेरे अंदर पोशाक परमार्थ है। बोलिए सुखदेव भगवान की। अरे महाराज परीक्षित अभी आपके पास 7 दिन है, घबराओ मत, बैठो। बैठ करके केवल अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दो। सूर्य की सारी किरणों को मुट्ठी में पकड़ना आसान है भक्तों, समुद्र के अथाह जल को बूंद बूंद गिन देना आसान है, चंद्रमा की शीतलता को निकाल लेना आसान है, हवा को चद्दर में गट्ठर बना करके रख देना आसान है। लेकिन परम भागवत सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि हे महाराज, अब अपने मन को संभालो, जिस मन को संभालना इतना आसान नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब मन कैसे संभलेगा, मन को फंसाना चाहिए। कहां कहां फंसाना चाहिए, सरल भाषा में बता रहा हूं। जैसे मंदिर में आप जाते हो, मन फंसता है, आप पाठ करते हो, रामायण जी का, भागवत जी का कोई पाठ करते हो, गोविंद का पाठ करते हो, और कुछ पाठ में कोटि पाठ समो पूजा, कोटि पूजा समो जप है, कोटि जपो समो ध्यान है, कोटि ध्यान समो लय है।
जब तक 5वें स्तर पर मन साधना में नहीं जाओगे तब तक यह मन गोविंद के चरणों में जाने वाला नहीं है। इसके लिए आपको आसन शुद्ध करना होगा, इसके लिए आपको वासन शुद्ध करना होगा, इसके लिए आपको रासन शुद्ध करना होगा, इसके लिए आपको जितेंद्री होना पड़ेगा। और कच्छ भक्ष मच्छ ये सब खाते रहो, अउल जलूल चीज बोलते रहो तो मन ठीक रहेगा। हो मन नहीं ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि मन भोजन से बड़ा उसका रिलेशन है, बड़ा संबंध है। अगर मैं पूछूं कि मन रहता कहाँ है, चलो मन से मिलना है, 2-4 बात करना है, संजय भैया से बात करना है तो नदान छनान पहुंचना पड़ेगा, बीडीसी भैया से बात करना है तो इनके घर पहुंचना पड़ेगा, महाराज जी से बात करना है तो आप इनके आश्रम में पहुंचना होगा, गुरु जी से बात करना होगा, आश्रम में जाना होगा, हाँ गार्ड भैया से बात करना होगा, रज्जोपुर पहुंचना पड़ेगा ना। लेकिन मन से मुझे थोड़ा सा बात करनी है। बताइए शरीर में मन कहाँ है? अंगुली में है कि हड्डी है, नाखून में है, बाल में है कि आंख में है कि पुतली में है, पेट में है कि पीठ में है कि किसमें है? मस्तिष्क में 5 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम में सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, किस पार्ट में है? मैं सारी फिजियोलॉजी जानता हूँ, भीतर की फिजियोलॉजी में जानता हूँ। आई एम आल्सो डॉक्टर, मैं डॉक्टर भी हूँ, मुझे विज्ञान का पता है। बताइए एक एक पार्ट में जानता हूँ बॉडी का, बताइए किस पार्ट में मन रहता है? बोलिए राधे राधे। तो मन ऐसे नहीं मिलेगा, मन इंद्रियों में रहता है। सबसे ज्यादा किस इंद्रिय में मन रहता है? 80% केवल आंखों में मन रहता है। इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। 10 इंद्रियों में मन रहता है, इसलिए इंद्रियों को संभालो। बोलिए गोविंद भगवान की। संभलेगा कैसे? बस एक सरल नियम, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज अब देखिए, अब यही सुखदेव भगवान मन निग्रह बताने लगे। हे परीक्षित, मैं तुमको मन निग्रह बताऊं, मन कैसे गोविंद के चरणों में लगाएं। और अगर यही मन जो है, यही मन बंधन है और यही मन मोक्ष का भी कारण है। आत्मा का मोक्ष नहीं है, शरीर का मोक्ष नहीं है, शरीर का बंधन नहीं है, आत्मा का बंधन नहीं है। यही मन सारा खेल करता है और मन गोविंद से मिला सकता है, मन माया से मिश्रित कर सकता है। और यह मन को कैसे आपको लगाना है, इसी के ऊपर कपिल देव की संवाद है। आइए उस संवाद की तरफ हम चलते हैं और बस यहीं से आप यहां तक का संवाद सुन करके अपने आज हृदय को तृप्त करेंगे। और कल मेरे गोविंद का प्राप्ति उत्सव है, कल गोविंद का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल चौथा दिन है ना, हाँ, तो कल एकदम उत्सव मनाने के लिए तैयार हो जाइए। कल मेरे गोविंद का, अगर मन को जिसने समझा लिया तो उसके मन और बुद्धि में कौन आ जाते हैं? मेरे गोविंद आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज परम भागवत सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, हे परीक्षित, मैं एक आपको दृष्टांत सुनाता हूँ। एक राजा थे, वो ऐसे सामान्य राजा नहीं थे। उस सामान्य राजा की मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं उनकी कथा सुना रहा हूँ जिनसे पूरी नर सृष्टि पैदा हुई है। पहले तो उत्पत्ति बताए, पूरे संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। मेरे नार, सबसे पहले उत्पत्ति किस चीज की हुई? जल की हुई। जल को संस्कृत में नार हुई। और जल में जब जल की उत्पत्ति किए तब उस जल में स्वयं शेष सैया पर भगवान विराजमान हुए, इसलिए भगवान का एक नाम नारायण है। नारायण, तो नारायण उस जल में आ गए और अपने नाभ से एक कमल पैदा किए और उस कमल पर एक ब्रह्मा जी को पैदा किए जिनके पास 4 मुख है। इधर उधर कहीं करने की जरूरत नहीं है।
और ब्रह्मा जी जो है नाल में जब गए अंदर बाहर तो पता ही नहीं पा रहे मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है और कौन मेरी उत्पत्ति किया, कहां से मेरी पैदाइश हुई। और जब उसी में बहुत दिन तक जो है आप ऊपर नीचे करते रहे, उनके कानों में दो अक्षर गूंजा, एक ता एक पर, तप 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 करो तप करो तब मुझे जान पाओगे, हाँ तब मुझे जान पाओगे कि उसी नाल तंत्र में जो है ऐसे करते रहे। तब तपस्या कहाँ, नाभिक से कमल निकला था, वह तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे तब नारायण का उनको हृदय क्षेत्र में तब दर्शन हुआ। बोले नारायण भगवान की जय। और नारायण भगवान ने ब्रह्मा को एक कार्य बता दिया। अब ऐसे ही अपने को त्रिशक्तियों में परिवर्तित किया और तीनों शक्तियों द्वारा परमात्मा पूरी सृष्टि का विस्तार करने लगे और ब्रह्मा को रचना दिया, विष्णु को पालन दिया, हनन त्रिपुरारी को दे दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। अरे तप बल रचई प्रपंच विधाता, जब भगवान गंभीर हो जाते हैं तो पालन हो जाता है, भगवान मुस्कुराते हैं सृजन हो जाता है, और भगवान थोड़ा सा वृत्ति को तिरछी कर दिए तब वही शंभु बन जाते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, शंभु करहि कह रहे कि हे परीक्षित, एक राजा थे और राजा सामान्य नहीं थे, जहां से हम लोगों की पैदाइश है। स्वयं भू मनु हर सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ब्रह्मा स्वयं भू से मनु की पैदाइश हो गई और मनु जी की पत्नी का नाम सतरूपा था। ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि का संचार देखिए कैसे हो रहा है। मनु को जो है मिल गई है सतरूपा। आज बहुत दिन के बाद मनु महाराज अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। समझाते समझाते मनु महाराज के आंखों में आंसू आ गई। पत्नी हाथ जोड़ करके पूछी, मैं आपकी पत्नी हूँ स्वामी, बताओ आपकी आंखों में आंसू क्यों है। कहा, हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयो हरि भगत बिन। भगवान की भक्ति के बगैर ये जीवन चला जा रहा है, इसलिए हृदय में कष्ट है। और हम लोग भक्ति के विषय में कभी सोचे ही नहीं कि हमको भक्ति भी करना है, हमको खाना है, हमको कमाना है, हमको गंवाना है, हमको सोना है। हम विषयों में केवल लगे रहे और भक्ति पर चिंतन न किए। आज से हमको आपको भक्ति पर चिंतन करना है। जीवन में सब कुछ रहे और भक्ति न रहे तो समझो कुछ जीवन में नहीं है। 60 बीते संवत्सर 87,000 वर्ष बीतने के बाद पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि 87,000 वर्ष का अनुभव बताइए। तो भगवान धीरे से मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहा, कहूँ उमा अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये हमारे मुख्य जजमान की चौपाई है। कहें बाबा, आज के 25 साल पहले मैं इस चौपाई को पकड़ लिया था। 30 साल पहले मैं इस चौपाई को पकड़ा। हमने कहा पकड़ा तो किया क्या? कहा कि इस चौपाई को कहा उमा। उमा जब पकड़ा तो अपनी बिटिया का नाम उमा रख दिया। हम कहे अच्छा, तो कहा उमा मैं अनुभव शब्द मैं दूसरी वाली बिटिया को कर दिया। सत्य प्रकाश मेरे बेटे का नाम है। कहा उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक बिटिया का नाम सपना रख। कहा ताकि हम कोई चौपैया भुलाए न,
हम कहे धन्य है आज यही चौपाई आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में आपको स्नान करवा रही है। बोले ज्ञान गंगा की जय, ज्ञान गंगा जय हो, ज्ञान गंगा नहा ले रे मेरे मना। मनु है मन, सतरूपा सतरूपा, सत माने सौ रूप बनाने वाली बुद्धि, ये बुद्धिया है सतरूपा और मन है मनु महाराज। मन जो है मनीराम जो है ये मन बुद्धि को समझा रहा है। ए मेरी बुद्धि, मन जो है, अब समझ में आ रही बात में, मन जो है किसको समझा रहा है? बुद्धि को। यानी मनु महाराज अपने पत्नी सतरूपा बुद्धि को समझा रहे हैं कि हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयो हरि भगत बिन। गोविंद के चरणों में मन नहीं लगा इसलिए आंखों में आंसू। हे देवी चलो भगवान गोविंद के चरणों में मन को लगाया जाए। लेकिन गोविंद के चरणों में मन को लगाना कितना कठिन है और गोविंद के चरणों में मन को लगाना कितना आसान है, ये बता रहे परम भागवत सुखदेव भगवान परीक्षित को। और वही हमको आपको समझना है, मन को लगाना कितना कठिन, दोनों पर चर्चा करूंगा। मनु महाराज ने कहा कि देवी चलो गोविंद के चरणों में भजन किया जाए। मनु महाराज की पत्नी हाथ जोड़ करके बोली आपको अकेले नहीं जाना है। कहा क्यों? कहा ब्रह्मा जी ने हमारा आपका हाथ मेरे हाथ में रखते समय ब्रह्म विवाह किया था और उसमें पहला वचन कहा था कि तीर्थव्रतो द्यापन यज्ञदानम मया सह त्वा जत कर्म पूर्जा तबामांग माया नितदातु दीयम जगादवाक्यम प्रथमम कुमारी। आप अकेले भजन नहीं करोगे, आप हमको ले चलो, हम भी गोविंद के चरणों में बैठ करके भजन करें। हाँ देवी चलो मेरे साथ चलो गोविंद का भजन, राजपाट छोड़ो, बहुत दिन हो गया राजपाट करते हुए, चलो। लेकिन सौ रूप बनाने वाली बुद्धि रूपी सतरूपा ने कहा कि चलूंगी लेकिन पहले थोड़ा सा एक काम हो जाए, मेरे तन से एक पुत्र पैदा हो जाए। मेरी प्रजा पुत्रवत है, इसको प्रेम करो। तुम पुत्र के लिए क्यों परेशान हो? प्रजा पुत्रवत जासु राज प्रजा दुखारी असोनि पयवस नरक अधिकारी। जो राजा प्रजा से पुत्रवत प्रेम नहीं करता उसको पाप मिलता है, उसको नरक मिलता है। तो नरक में जाने की व्यवस्था मत करो देवी, अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करो, पुत्र की जरूरत नहीं है। कहा नहीं स्वामी मुझे एक पुत्र की जरूरत है। अच्छा समय बीता, एक पुत्र हो गया। सुत दासो अधुब हरि भगत भय सुत जासो। बोले राजा उत्तानपाद की जय। जिसका पद ऊंचा हो, जिसका कृत ऊंचा हो, उसको बोलते हैं उत्तानपाद। बोले राजा उत्तानपाद की जय। एक पुत्र पैदा हो गया लेकिन शत्रुपा, देखिए बुद्धि जल्दी से मानने वाली नहीं है। शत्रुपा ने कहा कि एक पुत्र पैदा हो गया है, अभी पुत्र बड़ा हो जाएगा तब भगवान का भजन गोविंद के चरणों में चलूंगी। पुत्र बड़ा हो गया, पुत्र का विवाह हो गया, बहू घर में आ गई लेकिन मन नहीं माना, बहू को भी एक लल्ला हो गया। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। वही ध्रुव महाराज पैदा हुए जो 6 महीने में नारद को गुरु बनाया। ध्रुव सगलानि जप्यो हरु नाउ पायो अचल अनुपम
ठाऊं केवल ध्रुव के तप से मुदित हो प्रगटे श्री भगवान मन वांछित फल देकर हो गए अंतर ध्यान। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। ध्रुव महाराज पैदा हो गए, बेटा हुआ, बेटे को भी बेटा। अच्छा बेटे को बेटा हो जाए तो क्या कहते हैं? नाती पोता। बेटे को बेटा हो जाए तो उसको इधर क्या कहते हैं? पोता। पोता। और बिटिया को बेटा हो जाए तो नाती। तो चलो पोता हो गया। पोते अच्छा पोता को पाने के बाद किसका मन हो भागेगा? सब लोग पोता को अगर पा जाए, हमने एक PhD होल्डरों को देखा है, बहुत मैंने प्रवक्ताओं को देखा है, महाराज जी अगर पोता पा जाए, अच्छा किसका मन कहता पोता खिलाने को? सब कहता होगा ना। अगर पोता आ जाए महाराज तक 4 जगह मनुष्य पागल हो जाता है। पहले नंबर पर पोता अगर मिल जाए ऐसे, अच्छा दूर से देखो दादा को, प्रिंसिपल साहब को, दादाजी के गोद में फिर पोता डाल दो और दूर से देखो दादाजी की जरा मुंह ऐसा मुंह बनाएंगे पगलों नहीं बोलेगा। ये कौन है? ये दादाजी है? नहीं, ये ममता का द्रवात्मक रूप बोल रहा है। ये साधारण तत्व नहीं बोल रहा है। जो उस तो पोते के साथ है वो ममता का प्रवात्मक रूप है। वो भार्गव डिक्शनरी में नहीं मिलेगा ऐसा शब्द जिसकी व्याख्या कोई धरती पर नहीं कर सकता। बताइए आप इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या है? हम तो नहीं जान पाए आता। लुलुलुलु का मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही लोग बताएंगे और नहीं तो दादा लोग बताएंगे। ये व्यासपीठ से नहीं इसका डेरिवेशन हो सकता है। बोले गोविंद भगवान की जय। पोता किसको जरूरत नहीं है। आज मनु महाराज जो है मगन है। क्यों? क्योंकि उनको बेटा उत्तानपाद मिला। उत्तानपाद को भी एक बेटा हो गया। महाराज ध्रुव हो गए, यानी पोता मिल गया। कहा देवी अब तो संसार भरा पूरा हो गया, चलो। कहा नहीं, अभी एक पुत्र और पैदा होगा। अरे लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसाई जाहि। बोलिए प्रिय व्रत महाराज की जय। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसकी अच्छी प्रतिज्ञा हो उसका नाम प्रिय व्रत है। जीवन में प्रतिज्ञा बांधो, जीवन में बांध लो प्रतिज्ञा की सुबह 4 बजे नहीं सोना है। आप प्रिय व्रत की कथा सुनकर के धन्य हो जाओगे। 4 बजे हमको उठना है, 4 बजे उठना है। मांस मदिरा का सेवन पूरे जीवन में नहीं करना है। माता पिता का सम्मान करना है, सात्विक भोजन करना है और सुबह उठने से जो है सूर्य निकलने से पहले हमको स्नान करना है। सर्व क्रिया मूलः स्नान, सारी क्रियाओं का मूल स्नान है। यही कपिल जी अपनी माँ को समझाए हैं यही सारी बातें। तो गृहस्थ का एक परमात्मा को पाने के लिए इन सब की जरूरत है जो बताया जा रहा था। तब जाकर के मन धीरे 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 परमात्मा गति की तरफ चलेगा। आज प्रियव्रत महाराज पैदा हो गए। बोलिए प्रियव्रत महाराज की जय। मनु महाराज ने कहा अब तो एक लल्ला और आ गया। वेद पुराण भी प्रशंसा कर रहा है, देवी तुम्हारी कोख पवित्र हो गई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। तुम्हारा पुत्र जो है प्रियव्रत जो है ये भगवान का भजन कर रहा है, तुम्हारी कोख पवित्र हो गई। चलो भगवान का अब हम लोग भी भजन करें। कहा स्वामी जैसे इतनी देर कर दिए रुक करके, वैसे बस थोड़ी देर और कर दीजिए, एक बेटी पैदा हो जाए। ईमानदारी से बताइए कोई बेटी पैदा करना चाहता है आज समाज में? जिसके घर बेटी पैदा हो जाए जरा सासू से मिलिए, जरा ससुर से मिलिए, जरा सासू से मिलिए। माता जी बहू हॉस्पिटल गई थी, का बाबा का भाई बिटिया, अरे बिटिया लक्ष्मी हुई ने। अरे का लक्ष्मी है, 2 पाथर भाई एक नहीं एक पाथर हूँ, 2 पाप भाई एक गटाई में लटकी रही एक पाप हूँ। ऐसा मैंने अपने कानों से सुना, अपने कानों से मैंने सुना है, इसलिए मैं भगवत पीठ पर बोल रहा हूं। ऐसा मैंने सुना। आप बताइए ऐसे आप लोग सुने हो? कोई ऐसा कहता है? ऐसे पति से पूछो बेटा पैदा कर, बिटिया पैदा, धरती धस गई, किसी को अच्छा नहीं लगा, केवल मां को छोड़कर। जिसकी गोद में बेटी है वो ऊपर से भले इधर उधर कर रही है, लेकिन अपनी छाती पर अपनी बेटी को चिपका करके अब मुझे सुख मिलेगा।
अब मुझे सुख मिलेगा। बेटियां जिस घर में पैदा हो जाएं, उस घर का स्वाभिमान जाग जाता है। सुसौभाग्य, अगर बेटा भाग्य से होता है तो बेटियां सौभाग्य से होती है। जिस घर में बेटी ना हो उस घर का पानी पीना हम वैष्णव को नहीं चाहिए। वैष्णव जन बैठे हैं देखिए महाराज जी, जिस घर में कुल बिना धिया के, कुल बिना धिया के, घर बिना धिया के, श्रृंगार बिना पिया के, बिल्कुल बेकार है। इसलिए कुल में बेटियों का होना बहुत जरूरी है। कहा कि बेटी, अच्छा ईमानदारी से बताइए, जिस घर में बेटी अगर हो जाए सुख किसको मिलता है? घर में बेटी हो जाए तो सुख माँ को मिलता है कि पिता को मिलता है? किसको ज्यादा मिलता है? माँ को। हम तो कहते हैं महाराज पिता को ज्यादा सुख मिलता है। आपके घर में अगर बेटी है बेटा है, जरा आप कहीं से आओ और अपने घर में बेटे को बुलाओ, बेटा अंकित, ये बेटा अंकित घर में है, लूडो खेल रहा है, लेकिन बोलेगा नहीं। जब 3 बार बुलाया जाता है बेटा, तब वही बेटा घर में वही कहता है, ये नेहा बुलाई जाता हूँ, आरती बुलाई जाता है, बुलाया जाता है बेटा, और दौड़ के चली आती है बेटियां। ये बेटी दौड़ करके आती है, पिताजी की साइकिल को पकड़ती है, स्टैंड पर लगाती है, धोती ले जाती है, कुर्ता ले जाती है, तहमद ले आती है, गमछी ले आती है, जूता ले जाती है, चप्पल ले आती है, बाल्टी रखती है, दतवन ले आती है और मंजन ले आती है। बाप रे बाप, बाथरूम साफ करके पूरा गरम गरम पानी रख करके खूब सेवा। 18 वर्ष तक बेटियां पिता की सेवा करती है। एक बात पते की बोल के चल रहा हूं, घर में अगर पिता नाराज हो जाए तो पत्नी केवल एक बार पूछती है, भोजन करोगे? पति बोला नहीं, पत्नी चली गई अपने कमरे में सोने के लिए। बहू एक बार पूछती है, भोजन करोगे बाबूजी? नहीं करूंगा। बहू अपने कमरे में चली गई। बेटा तो पूछेगा नहीं, बेटा तो अपनी पत्नी से पूछेगा, बाबूजी भोजन किए? नहीं, चलो भूख लगेगी तो कर लेंगे। लेकिन अगर बेटी घर में है तो बेटी एक बार नहीं 100 बार पूछने आती। 11 बजे 12 बजे रात को बेटी देखती है माँ का कमरा बंद, माँ सो रही, भैया सो रहे हैं, भाभी सो रही है। लेकिन बहन बेटी अगर है तो बेटी की आंखों में आंसू है, केवल नींद नहीं आ रही है। मेरे पिताजी बिना भोजन किए सो रहे हैं, कहीं शुगर बढ़ गया तो मैं क्या करूंगी, कहीं हार्ट वाली दवा नहीं खाएंगे, मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं। 1 बजे रात को बेटी बुल आंसू गिरा रही। 1 बजे रात को बेटी पल्ला खोल करके दरवाजे में घुसती है, पिता एक मिनट सो चुका है, पिता के चद्दर को खींच करके बोलती है, पापा 1 बजे रात को मुझे नींद नहीं आ रही, आप थोड़ा सा गरम गरम कुछ ले लो पिताजी, मुझे नींद नहीं आ रही, आप गरम गरम पानी वाली दवा नहीं लिए हो। 1 बजे रात को पिता देखता है कि पत्नी सो रही है, बेटा सो रहा है, बहू सो रही है, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए चिंता में रो रही है। तब पिता जो है अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगा करके चिपकाता है, चिपका करके कहता है, बस बिटिया बस, अब मैं कभी जीवन में नाराज नहीं हूं। 18 वर्ष तक ऐसे सेवा करते करते जब वही बेटी गर्म पानी ले आती है, जब गरम गरम सब्जी बना कर ले आती है, तब पिता को पता चलता है कि पिता ने कहा कि मैं हीरा पैदा किया था, मैं तो बेटी नहीं पैदा किया, मैं हीरा पैदा किया। आज मेरी हीरा, मैंने अपनी हीरा को रुला दिया, मैंने आज अपनी हीरा को रुला दिया। संकल्प लेता है अब जीवन में कभी हीरा को नहीं रुलाऊंगा। उसी बेटी के हाथ में लेकर के जब ससुराल भेजता है तो पहला फोन जब आता है तो पिता के पास आता है, बाबूजी भोजन किए? तब बाबूजी को पता चलता है, तब बाबूजी अंधेरी कोठरी में जा करके अपने धोती की टूप को मुख में डाल करके फबक फबक करके रोते हैं कि मैंने अपनी हीरा को खो दिया। आज मनु महाराज का कलेजा कांप गया। मनु महाराज ने कहा, नहीं अब भजन बाद में होगा, पहले बेटी पैदा। बेटी अरे देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी,
अरे देव होती पुनि आसो कुमारी, जो निकर दम की प्रिय नारी। बोलिए देवहूति महारानी की जय। 3 पुत्रियां पैदा हुई, एक का नाम देवहूति, फिर आकुति, फिर प्रसूति। देवहूति कर्दम ऋषि के साथ, और आकुति रुचि प्रजापति के साथ, और प्रसूति दक्ष प्रजापति जिसकी बिटिया सती महारानी थी उनके साथ। आज देवहूति कपिल भगवान के साथ, मनु महाराज ने कहा किससे विवाह किया? कपिल जी के साथ। और जब देवहूति आई कपिल के साथ, तो जब कपिल जी लेकर के आए अपने आश्रम पर, तो कपिल जी जब आश्रम पर ले आए, एक शर्त थी कि बेटा हो जाएगा देवी तो मैं आश्रम में चला जाऊंगा, मैं भजन करूंगा, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। लेकिन उसके पहले ही जब आश्रम में आए, तो अपने आश्रम में जब आए तो उनकी पत्नी ने कहा स्वामी ये यहाँ आप रहते हो? हाँ। तो देखा तो उनके आश्रम में मड़ैया में कम से कम नहीं तो सैकड़ों छिद्र थे। अब किसी में मेढक, किसी में सर्प, किसी में चूहा। हमारे बीच में परमात्मा श्री प्रमुख जी का पावन आगमन, मैं भगवत पीर से आपको स्वागत वर्णन करूंगा। महात्मा की कुटिया में चूहा भी है, महात्मा की कुटिया में सर्प भी है, महात्मा की कुटिया में मेढक भी है, लेकिन किसी के विरोध में कार्य नहीं हो रहा है। देवहूति ने देखा कि महात्मा की जो कुटिया और आश्रम है, बाहर जब देखा तो गजब का नजारा देखा। एक ही घाट पर बाघ भी है, शेर भी है, और हिरण भी है, और गौ माता भी वही पानी पी रही है। ऐसा प्रभाव तपस्या का था। तपस्या के प्रभाव से मुक्त होकर के देवी जी को बैठाए, कहे कि देवी जी आप कुटिया में चलो। कहाँ बैठूं, सबको अपना अपना स्थान लिए है महाराज जी। कहा वो देखो कोने में थोड़ी सी जगह चौकी खाली, उसमें आप बैठ जाओ और उस कोने में मैं बैठ जाता। धन्य है मेरा पति, ऐसा है अपने पिता को बार बार प्रणाम करती है कि मेरे पिताजी ने क्या कैसा तपस्वी मेरे लिए खोजा। मेरा जीवन तो धन्य कर दिए पिताजी आप, मुझे ऐसा तपस्वी पति दे करके मेरे जीवन को धन्य कर दिया। और आज अगर पति तपस्वी मिल जाए तब, साधु मिल जाए तब, कोई कह दे कि बाबा जी ने हमने बिटिया का हाथ देखा, अब बाबा जी के मुख से निकल गया इसका पति जोगी हो, तब तो बाबा जी को लेने के देने पड़ जाएंगे। बाबा जी को झूठ बोलना पड़ेगा, इसका पति राजा होगा, इसका पति सूबा होगा, इसका पति कलेक्टर होगा, ऐसा कुछ बोले। लेकिन धन्य है हमारी संस्कृति, धन्य है, धन्य है हमारी वैदिक माताएं, धन्य है। इसलिए हम सब ऋषि पुत्र हैं। हम लोग कौन से पुत्र हैं? ऋषि पुत्र हैं। हर सेक्स के ऊपर, हर मनुष्य के ऊपर एक ऋषि होता है। हम किसी न किसी ऋण के ऋषि के द्वारा पोषित हुए हैं, इसलिए हमारे ऊपर एक ऋण है, ऋषियों का। इसको भी उतारना है। हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है। अगर देवता इंद्र अगर अच्छी वर्षा न करवाए तो अच्छा अन्न नहीं होगा, अच्छा अन्न नहीं होगा तो तन नहीं मिलेगा सुंदर, तन नहीं होगा तो सुंदर भजन नहीं होगा। तो बताइए देवताओं का ऋण है कि नहीं? बताइए पवन देव का ऋण है कि नहीं? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और यही ऑक्सीजन अगर हॉस्पिटल में मिल जाए तो 10,000 का बिल बन जाता है। प्रकाश की जरूरत है, यही प्रकाश अगर रात भर चला दे, डीजल की जरूरत है, 1,000-2,000 के लाइट वाले की जरूरत है, लेकिन सूर्य नारायण हमको प्रकाश दे रहे हैं, धरती हमको आधार दी हुई है, पवन देव हमको प्राणवायु दे रहे हैं। बताइए इनके निमित्त हमने क्या किया? आप कहेंगे महाराज ये तो प्रकृति है, इसका कामोल यही है। अच्छा प्रकृति अपना नियम छोड़ दे तब क्या होगा? इलेक्टर 9 पहुंच जाए तब क्या होगा? तब तो वही होगा जो काठमांडू में हुआ। धरती फटी, अटैलिका उसी में चली गई। पवन देव अपना पवन गम्य भाव रोक ले, प्रदूषित कर दे। दिल्ली में अभ्रत हरी मच गई है महाराज, बोले गोविंद भगवान की जय। तो इसलिए भागवत यज्ञ करना बहुत जरूरी है। इसको बेटा देखो खींच रही है, गला खींच ले रही है। बोले गोविंद भगवान की जय। तो आज देवहूति आसो कुमारी, जो मुनि कर दम की प्रिय नारी।
साधना में बैठ गए हैं और 40 वर्ष हो गया है। 40 वर्ष से पत्नी सेवा कर रही है। 40 वर्ष बीत गया, कर्दम ऋषि की आंख खुली, देखे तो एक बूढ़ी माता जी सामने बैठी है। कहे देवी आपका परिचय क्या है? पत्नी विस्मित हो गई। पत्नी ने कहा, और जिस दिन आए उसी दिन समाधि लगी है। जिस दिन लिवा करके पत्नी को आए उसी दिन समाधि लग गई, और समाधि लग गई 40 साल के बाद समाधि खुली। 40 साल से पत्नी अपने पति की सेवा में निमग्न है। कहीं पत्ता खा करके जीवन, कहीं जो है फल खा करके जीवन को यापन, कहीं उपवास व्रत करके जीवन को यापन कर रहे हैं। तब बताई कि स्वामी मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, पिताजी ने हमको हमारा हाथ आपके हाथ में दिया। 40 साल की बात याद करिए प्रभु, 40 साल बीत गए। तब जब ध्यान किया तो देखा, मगन हो गए। कर्दम ऋषि जी मगन हो गए। कर्दम ऋषि जी ने कहा कि लाड प्यार से पली हुई ये कन्या और मेरी पत्नी बन करके सुख नहीं ले पाई। चलो कोई बात नहीं है देवी, अपने तपोभाव से एक सुंदर सरोवर बनाया और सरोवर में मंजिलों का मकान बना दिया, दास दासियों को बना दिया, बहुत सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके कहा देवी इसमें तुम गृहस्थ का सुख भोगो, और एक बात याद रखना, जब बेटा पैदा हो जाएगा मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा, तुम अपने बेटे के साथ रहना और मैं तपस्या में चला जाऊंगा। तो कौन कहे बेटा होने को, 9 कन्या पैदा हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। 9 कन्या हो गई। 9 कन्या का विवाह ऋषियों के साथ कर दिया, जिसमें अनुसुईया भी है। ये अनुसुईया माता जी, सब जितने भी सप्तऋषि हैं जो है सबकी पत्नियां यही से गई हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज 9 पुत्र के बाद स्वयं नारायण ने आना स्वीकार कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए कपिल भगवान की जय। 10वें में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। वही कपिल भगवान जो 6 शास्त्रों में प्रथम शास्त्र सांख्य शास्त्र के प्रणेता बने। अरे सांख्य शास्त्र चित्रगट बखाना, अतत्व विचारणी पुन भगवान। आज कपिल भगवान को लेकर के कह रहे हैं कि अब भगवान का भजन करूंगी। कहा कि अब तुम भजन करो और मैं तो चला तपस्या में। कपिल जी जो है कपिल भगवान को लेकर के देवहूति बैठी हुई है, और अब कपिल भगवान का उपदेश होना अब बाकी है। आइए देवहूति कपिल संवाद की तरफ चलते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। अच्छा देखिए, स्वयं नारायण कपिल भगवान स्वयं नारायण के रूप में आ गए हैं, और देवहूति बैठी हुई, कपिल भगवान आसन पर बैठे हैं, और माँ के एक एक प्रश्न हो रहे हैं कि गोविंद को पाने का सुगम रास्ता बताओ बेटा। तो आज अपने मति के अनुसार बता रहे हैं कि गोविंद को पाने का सबसे सरल उपाय है मन को गोविंद के चरणों में लगाना। अगर मन को कैसे गोविंद के चरणों में लगाए तो मन निग्रह लगाए, यानी गोविंद के नाम का स्मरण करें। इस मन को गोविंद के नाम से जोड़ो, इस मन को गोविंद के नाम से जोड़ो। कहा मन शरीर में रहता है, अगर शरीर विकृत हो गया तो कहा सबसे पहले शरीर को साधो। परम पिता परमात्मा की कृपा से यह देह मिली, इसको संभाल करके रखो, इसमें चेतन की लगी कली। कैसे संभलेगा शरीर? कहा समदम नियम साधना केवल, प्रथम जितेंद्री बन जाओ, और हिष्ट पुष्ट आरोग्य देह से जन सेवा में लग जाओ। जन सेवा ईश्वर सेवा है, यही बात बतलाता हूँ, अपने हृदय में बैठे एक संत का भाव सुनाता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। 2 चीज है मन को गोविंद के चरणों में ले चलने के लिए, इसी 2 चीज को समझना है। समझ लीजिए कि यह उपाख्यान पूरा हो जाएगा। एक है नियम और दूसरा है संयम। आज हम लोग अपने शरीर को नियम से बांधे और मन को संयम से बांधे, तो इसी शरीर और इसी मन के साथ हम गोविंद के चरणों में चलेंगे। अभी जो है कल के संचालन में हमारे संचालक जी बता रहे थे 4 चीज। मन को गोविंद के चरणों में ले चलने के लिए 4 चीज आपने बहुत सुंदर बताया था कि नहीं? क्या? पहले आसन को शुद्ध करो,
आहा, क्या शुद्ध करो? आसन को जितासनो, जिता पहले जिसका आसन, आसन किसका शुद्ध होता है? जिसकी शरीर शुद्ध होती है। सबसे पहला काम क्या करना है? 4 बजे उठना है। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सकल क्षेत्र कारणी। कपिल भगवान बता रहे हैं कि हे मां, जो 4 बजे सुबह उठता है, जो 4 बजे के बाद उठता है, वो अपराध करता है और उसको गोविंद कभी मिल नहीं सकते। इसलिए गृहस्थ में अगर जीवन है, अगर तो गृहस्थ के नियमों के अनुसार जीना चाहिए। अगर 4 बजे नहीं उठोगे तो रोगी हो जाओगे। डॉक्टर बोलेगा कि दवा काम नहीं करेगी, जाइए मॉर्निंग वॉक करवाइए, जाइए प्रकृति से जोड़िए इनको। यानी हमको आपको प्रकृति से जुड़ना है। अगर निरोगी जीवन जीना है तो प्रकृति के साथ रहना है। इसलिए जो शास्त्र कहता है, और कपिल भगवान क्या बताए हैं? शास्त्र, सांख्य शास्त्र, प्रकृति से जुड़ने का रास्ता हमको बता दिए, निरोगी रहने का रास्ता हमको बता दिए। और हम लोग निरोगी नहीं। अच्छा बताइए, इसमें से कितने लोग हैं रोगी बनना चाहते हैं? बोलो राधे राधे। कोई रोगी बनना चाहता है? कोई चाहता है मुझे रोग हो जाए? कोई चाहता है कि मेरा पति रोगी हो जाए, मेरी पत्नी रोगी हो जाए, मेरा बेटा रोगी हो जाए, मेरा परिवार रोगी हो जाए? जब नहीं रोगी होना चाहते तो 24 घंटे में से 15 मिनट आपको निकालना पड़ेगा। 15 मिनट निकाल करके साधना, योग साधना करना पड़ेगा, सहज योग करना पड़ेगा, आसन को शुद्ध करना पड़ेगा, श्वास को नियंत्रित करना पड़ेगा, जितेंद्री बनना पड़ेगा। जब तक जितेंद्री नहीं बनोगे, जब तक श्वास को प्राणायाम के द्वारा पकड़ोगे नहीं, अष्टांग योग की विधा नहीं लगाओगे, जब तक आसन और रासन नहीं शुद्ध करोगे, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। यही बात कपिल भगवान सांख्य शास्त्र में भी बताए हैं। प्रकृति से जुड़ने का क्रम बताए। सबसे पहले हमको अब कल से क्या करना है महाराज जी? कल से जितने लोग हमको सुन रहे हैं, भगवत कथा सुन रहे हैं, क्या करना है? सूर्योदय से 2 घंटा पहले 4 बजे उठ जाना है। कथा 1 बजे से 5 बजे तक सुनना है। लेकिन उठना कब है? उठना सुबह है। सुबह 4 बजे उठ करके और खूब पेट भर करके पानी पी करके और यही चले जाना है जहां आप हैं। अगर नजदीक हो तो, अगर दूर है तो 1-8 दिन 7 दिन में आइए। एक दिन जैसे आज संजय भैया कहाँ घर है? छनान नदान है, ये 4 बजे आ गए, कल आइएगा फिर। जो दूर वाले हैं 1-8 दिन आए, और जो नजदीक वाले हैं वो रोज आ करके सहज योग सीख ले, और सहज योग को अपने जीवन से जोड़ करके निरोगी जीवन जीने की कला सीख ले। और यही बात बता रहे हैं कपिल भगवान। अरे है न तुम्हारा कोई अपना, 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 है न तुम्हारा कोई अपना। तुम न किसी के अपने हो, तुम न किसी के अपने हो, तुम न किसी के अपने हो।
परीक्षित जागो। क्या करो? जागो। जागर तिकोमा, जाग कौन रहा है? कहा सदसद विवेकी, जो विवेक का प्रयोग कर रहा है वो जाग रहा है। विवेक का प्रयोग कौन कर रहा है? कहा जिसके पास विवेक है वही प्रयोग करेगा। विवेक किसके पास है? बिन सत्संग विवेक न होई, सत्यम धीमहि, जो सत्य के साथ है वही जाग रहा है, अन्यथा बाकी सब सो रहे हैं। जो निश्चित समय पर अपना निश्चित कार्य कर रहा है वो जाग रहा है। अच्छा संचालक जी, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो बुढ़िया माई के मुख से आपने सुना होगा, का भैया ऐ सोवत बाटा, सब धान किसान घरे में चला आई, तुहार अबे लटका सोवत है। यानी समय से आपने खेती नहीं किया तो बुढ़िया माई कहीं सो रही। घर में बेटी सयानी हो गई, बुढ़िया माई कहती थी, का बिटवा तोहरे गजब नींद आवत है, सोवत है यार, ऐ चला गया होता जी। यानी समय पर बेटी की शादी जो नहीं करता वो भी सो रहा है, समय पर अपना कार्य न करने वाला सो रहा है। इसलिए हम सब गृहस्थ हैं और गृहस्थ का मूल धर्म है कि समय पर कार्य कर देना। और इस व्याख्यान से हमको ये मिला कि आओ जागो, और जागता वही है जो सत्संग सत्य भगवान के साथ है वही जाग रहा है, जो भगवान के साथ नहीं है वो सो रहा है। आप कहोगे भगवान कौन है? जो सद्गुण सद्व्यवहार सद्वचन सत्प्रीति सद्धर्म से जुड़ा है, नैतिकता से जुड़ा है, संस्कार से जुड़ा है, वो जाग रहा है, और जो इसके विरुद्ध है वो सो रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए आज अपने मन को हम लोगों ने जगा लिया, अब कल से हमारा मन गोविंद के चरणों में पहुंचे। जिसने अपने मन को जगा लिया उसी के हृदय में गोविंद आएंगे, अन्यथा गोविंद आने वाले। इसलिए जागते हुए मन को निर्मल मन कहा गया। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छी जगन्नावा, मोहि कपट छल छी जगन्नावा, मोहि कपट छल छी जगन्नावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल होगा, अनुरागित हो जाएगा, और वही अनुराग मेरे गोविंद से मिलन करा देगा। इसलिए हे परीक्षित जागो। तो आइए, अब हमारे परीक्षित जी जाग गए हैं, और अब जब जाग गए हैं तब तो दिखाई देगा। जब सोओगे तो नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई दिया? अरे मोरा हीरा हेराई गए कचरे में, मोरा हीरा हेराई गए कचरे में,
पोथी पतरे में, कोई ढूंढे पोथी पतरे में, मोरा हीरा है लाई के चले में, मोरा हीरा है लाई के चले में। सांवरे सरकार की जय, बोले राधा रानी ठकुरानी की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्त खड़े हो जाए अपनी जगह पर, जो खड़े हो पाए, जो बैठकर आरती करना चाहे वो बैठकर कर ले, और माताएं बहनें बहू बेटियां अपने सर पर पल्लू कर ले, थोड़ा सामने आ जाए, दीप को प्रज्वलित करें, मुख्य यजमान आरती को हाथ में ले। हे गिरे